पाकिस्तानी वजारत खजाना की जानिब से इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली उन तमाम खबरों की तरदीद आ गई है जिसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स की इलाकाई तंजीम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। पहले सवाल से क्या तफसीलात सामने आई हैं, ब्लैक लिस्ट होने के मुतालिक इंडियन मीडिया ने क्या खबरें चलाई, इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसकी तरदीद कैसे हुई, इस हवाले से आगाह करेंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वजारत खजाना की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए पाकिस्तानी रिपोर्ट को म्यूचुअल एवेल्यूएशन प्रोसीजर में शामिल कर लिया है और ये पहले से वाजे किए हुए तरीकाकार के तहत ही हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को हर सामाही तौर पर अपनी कारकर्दगी का बताना हुआ है। प्रेस रिलीज में इंडियन मीडिया की जानिब से लगाए गए इल्जामात को गलत करार दे दिया गया है और उनकी तरतीब की गई है। ऑस्ट्रेलिया की दारुल हुकूमत कैनबरा में जारी एशिया पैसिफिक ग्रुप के 5 रोजा इजलास के इख्तिताम पर जारी किए गए एलामिया के मुताबिक APG के इजलास में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की कारकर्दगी का मुफस्सल जायजा लिया गया था और उसकी तफसीलात अक्टूबर 2019 में शाये की जाएंगी। उस इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत हुई और शिद्दत पसंद ग्रोहों को माली इमदाद रोकने के लिए नए तरीकाकार वाजे करने के बारे में भी गुफ्तगू की गई। अब इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या खबरें चलाई थी। इंडियन मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए ने खबर दी कि कैनबरा में होने वाले इजलास में APG ने पाकिस्तानी रिपोर्ट में खामियों की निशानदाही करते हुए कहा कि इन्होंने लाजमी क़वायद की दी हुई फहरिस्त पूरी नहीं की। याद रहे जून में FATF के होने वाले इजलास में पाकिस्तान को तनबीह की गई थी कि वो अक्टूबर तक एक्शन प्लान मुकम्मल कर ले वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और मुमकिन तौर पर उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त से इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में माहौल कुशीदा है और आज वहाँ खून खराबा होने का खदशा है। वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने चंद रोज कबल भी मसला कश्मीर पर बंद कमरे में बातचीत की थी और वो एक बार फिर उन्हीं की तवज्जो इस जानब मजबूर कराना चाहते हैं कि अगर आज इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कोई भी किसी भी नौयत का वाक़या पेश आता है तो वो पाकिस्तान पर उंगलियां उठा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि इंडियन मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो खुद फॉल्स फ्लैग यानी धोखा देने के लिए खुद से इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कोई नासाज वाक़या करके पाकिस्तान पर उंगलियां उठा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के हाई कमीशन को भी एक खत लिखा जिसमें इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रोशनी डाली और उस पर पाकिस्तानी खदशात का इजहार किया। इनके साथ साथ पाकिस्तानी वजारत खजाना की जानिब से भी इंडियन मीडिया पर चलने वाली तमाम पाकिस्तान के खिलाफ खबरों की तरदीद हो चुकी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के इलाकाई तंजीम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के साथ भी उनके वही मामला तय पाए हैं जो दूसरे ममालिक के साथ हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया बहुत से प्रोपेगेंडे कर चुका है और इंडियन मीडिया बहुत सी ऐसी वीडियोस, तस्वीर और खबरें जो पाकिस्तान में न कभी हुई न होती हैं उनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा करता है। नाज़रीन, इस सवाल से आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए।